कानपुर पुलिस पर हमले का मास्टरमाइंड विकास दुबे की मां का बयान सामने आया है। न्यूज 24 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने गलत किया है, बहुत गलत किया है। उन्होंने ये भी कहा कि विकास इस वक्त कहां है उन्हें नहीं मालूम, जल्द पुलिस उसका पता लगाए, उसको गिरफ्तार करे। सुनिए क्या कुछ कहा है। विकास पे जो आरोप लगे हैं उस पे क्या कहना है आपको? क्या कुछ नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। इतना बड़ा आरोप लग गया उन पे, जो है 8 लोगों के ऊपर गोली चलाकर उनकी मौत के घाट उतार दिया। देश के जो है रक्षा करने वाले उन्हीं पे इस तरह की घटना की, कैसे देखती हैं इसको आप? खराब, बहुत खराब, बहुत ही खराब। उन्हें अपने बच्चों तक का नहीं सोचा। कानून से क्या अपेक्षा रखती हैं आप? कानून भी जाएंगे कुछ नहीं कर सकता। ये तो कोई नहीं जानता कि कहाँ है, पुलिस का काम वही ढूंढ सकती है ना। यहाँ कोई फोन है, फोन भी कल सब चले गए, कोई कुछ नहीं था नहीं, बहू के पास था तो बहू के पास। तो ये अभी तक के कोई सूचना नहीं मिल पाई कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है? आप लोग से कोई कांटेक्ट होता है किसी से? कोई कांटेक्ट भैया, पुलिस 24 घंटा बैठी है, अलग वही है, आए जाए तो मालूम नहीं होगी, मालूम होगा। दरवाजे पर 24 घंटा से पुलिस बराबर है। किसी नेताओं का उनका साथ था? किसके साथ रहते उठते बैठते थे, कभी आपके आते जाते थे? सब जानती सरकार, किसके साथ बैठते किसके साथ उठते, कौन के आदमी सब। तो उस समय सब गांव फंसा है, सब पूरा गांव फंसा है। हम क्या पैसा हमारा खुद नहीं, हमारी कोई न मदद करने वाला। कानून से कोई अपेक्षा रखती हैं आप? कुछ नहीं रखेगा, हम इतनी नहीं ऐसा करिए से हम फरार कुख्यात अपराधी विकास दुबे की मां को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि बेटे ने बहुत गलत किया है, पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। इस बीच एक और खबर इसी मामले से जुड़ी हुई। कानपुर एनकाउंटर का मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की प्रदेश भर में जोर शोर से तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक विकास दुबे पुलिस के हाथ नहीं लगा है। शहर शहर उसकी तलाश में छापेमारी पुलिस टीम कर रही है। कानपुर से लेकर लखनऊ और दूसरे जिलों में भी उसके ठिकानों पर पुलिस ताबड़तोड़ छापा मार रही है, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, विकास दुबे का कहीं कोई अता पता नहीं। क्या आसमान निगल गया या फिर जमीन खा गई, विकास दुबे को अभी तक ये मालूम नहीं है। लगातार न्यूज 24 की नजर बनी हुई है इस खबर पर। जो भी डेवलपमेंट सामने आ रहा है सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, ये 5 तस्वीरें हैं। एक बहुत बड़ा लॉस पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। इस एनकाउंटर में विकास दुबे ने 8 पुलिस कर्मियों की जान ली है और अब सीएम योगी भी इस पर सख्त हो गए हैं। टीमों का गठन कर दिया गया है और इनाम भी इस अपराधी पर घोषित कर दिया गया है कि जो भी जल्द से जल्द इसका पता बताएगा उसको पुलिस द्वारा इनाम दिया जाएगा। कानपुर, बुलंदशहर, लखनऊ, हर जगह विकास दुबे की तलाश हो रही है। बॉर्डर भी सील कर दिए गए हैं। इस बात पर भी जांच हो रही है कि कहीं जो है विकास दुबे दूसरे राज्य में जाकर तो नहीं छिप गया है। तो हर तरीके से निगरानी रखते हुए पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। और उधर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। बीच में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये देश को हिला देने वाली वारदात थी जिसमें 8 पुलिस कर्मियों की जान चली गई। गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। विकास दुबे के घर प्रशासन की टीम पहुंची है, जेसीबी मशीन के साथ विकास के घर जो है टीम पहुंची है। विकास का घर घिरा हुआ है, पुलिस का पहरा है, कड़ा पहरा है। इस वारदात के बाद से ही उस पूरे इलाके को घेर लिया गया है।
ये देखिए एक एक करके ये बड़ी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। विकास दुबे के घर अब प्रशासन की टीम पहुंची है। गांव भी थर्राया हुआ है, डरे हुए हैं लोग, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है। अमूमन आपने देखा है कि गांव के लोग अक्सर बाहर निकलते हैं, लेकिन ये वारदात इतनी बड़ी थी, ये डर इतना बड़ा है कि कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं है। लेकिन पुलिस जो भी संदेह के घेरे में है, हर किसी से पूछताछ कर रही है। ये भी जानकारी सामने निकल कर आई थी कि जब विकास दुबे की फोन डिटेल्स खंगाली गई, उसमें कुछ पुलिस वालों के भी नाम सामने निकल कर आए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पहले से ही विकास दुबे के घर पर टीम तैनात थी और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रशासन की एक टीम पहुंची है बारीकी से वहां पर जांच पड़ताल करने के लिए, क्योंकि जेसीबी मशीन जो है सुर्खियों में है। आपने देखा कि उसी का सहारा लिया गया था। पुलिस का रास्ता जो है रात को जेसीबी मशीन से ही रोका गया था। इसीलिए यह सवाल और बड़ा हो जाता है कि गैंगस्टर के पास और पहले से ही पुलिस की दबिश की जानकारी थी। अब सवाल इसके साथ ये जुड़ा है कि अगर जानकारी थी तो ये जानकारी किसने लीक की, जिसके चलते पुलिस डिपार्टमेंट को इतना बड़ा नुकसान, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। एक तरफ उसी जगह की तस्वीर जहां पर एनकाउंटर हुआ था और ये तस्वीरें उस वक्त की जब पुलिस टीम वहां पर पहुंची है दबिश देने के लिए, क्योंकि हर एक चीज खंगाली जा रही है। पहले तो विकास दुबे का घर, जिसकी तस्वीर न्यूज़ 24 ने आपको दिखाई थी, ये वो गलियारा है, ये वो गली है जहां पर विकास दुबे का घर है और यहीं पर जो है एनकाउंटर हुआ था, मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। और उधर विकास दुबे की मां को भी हमने आपको सुनाया। एक मां की जुबान से जब ये शब्द निकलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बेटा कितना बड़ा अपराधी है। वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो। कहां है विकास दुबे, उनको नहीं पता, पुलिस को भी नहीं पता। पुलिस की टीम, फिलहाल एक और टीम जो है विकास दुबे के घर कानपुर पहुंची है। ये वही जगह है जहां पर पुलिस विकास दुबे और उसके साथियों को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन पहले से तैयारी में बैठा इस हिस्ट्री शीटर ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट के 8 जवान शहीद हो गए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी अशोक तिवारी लगातार बने हुए हैं। अशोक, एक और टीम प्रशासन की पहुंची है विकास दुबे के घर, क्या जानकारी? देखिए अभी जो पीछे एक और खबर इसी मामले से जुड़ी हुई। कानपुर एनकाउंटर का मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की प्रदेश भर में जोर शोर से तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक विकास दुबे पुलिस के हाथ नहीं लगा है। शहर शहर उसकी तलाश में छापेमारी पुलिस टीम कर रही है। कानपुर से लेकर लखनऊ और दूसरे जिलों में भी उसके ठिकानों पर पुलिस ताबड़तोड़ छापा मार रही है, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है। विकास दुबे का कहीं कोई अता पता नहीं। क्या आसमान निगल गया या फिर जमीन खा गई, विकास दुबे को अभी तक ये मालूम नहीं है। लगातार न्यूज़ 24 की नजर बनी हुई है इस खबर पर। जो भी डेवलपमेंट सामने आ रहा है सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, ये 5 तस्वीरें हैं। एक बहुत बड़ा लॉस पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। इस एनकाउंटर में विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों की जान ली है और अब सीएम योगी भी इस पर सख्त हो गए हैं। टीमों का गठन कर दिया गया है और इनाम भी इस अपराधी पर घोषित कर दिया गया है कि जो भी जल्द से जल्द इसका पता बताएगा उसको पुलिस द्वारा इनाम दिया जाएगा। कानपुर, बुलंदशहर, लखनऊ, हर जगह विकास दुबे की तलाश हो रही है। बॉर्डर भी सील कर दिए गए हैं। इस बात पर भी जांच हो रही है कि कहीं जो है विकास दुबे दूसरे राज्य में जाकर तो नहीं छिप गया है। तो हर तरीके से निगरानी रखते हुए पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। और उधर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। बीच में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये देश को हिला देने वाली वारदात थी जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। विकास दुबे के घर प्रशासन की टीम पहुंची है जेसीबी मशीन के साथ। विकास के घर जो है टीम पहुंची है। विकास का घर घिरा हुआ है, पुलिस का पहरा है, कड़ा पहरा है। इस वारदात के बाद से ही उस पूरे इलाके को घेर लिया गया है। ये देखिए एक एक करके ये बड़ी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। विकास दुबे के घर अब प्रशासन की टीम पहुंची है। गांव भी थर्राया हुआ है, डरे हुए हैं लोग, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है। अमूमन आपने देखा है कि गांव के लोग अक्सर बाहर निकलते हैं, लेकिन ये वारदात इतनी बड़ी थी, ये डर इतना बड़ा है कि कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं है। लेकिन पुलिस जो भी संदेह के घेरे में है, हर किसी से पूछताछ कर रही है। ये भी जानकारी सामने निकल कर आई थी कि जब विकास दुबे की फोन डिटेल्स खंगाली गई, उसमें कुछ पुलिस
वालों के भी नाम सामने निकल कर आए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पहले से ही विकास दुबे के घर पर टीम तैनात थी और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रशासन की एक टीम पहुंची है बारीकी से वहां पर जांच पड़ताल करने के लिए, क्योंकि जेसीबी मशीन जो है सुर्खियों में है। आपने देखा कि उसी का सहारा लिया गया था। पुलिस का रास्ता जो है रात को जेसीबी मशीन से ही रोका गया था। इसीलिए ये सवाल और बड़ा हो जाता है कि गैंगस्टर के पास और पहले से ही पुलिस की दबिश की जानकारी थी। अब सवाल इसके साथ ये जुड़ा है कि अगर जानकारी थी तो ये जानकारी किसने लीक की, जिसके चलते पुलिस डिपार्टमेंट को इतना बड़ा नुकसान, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। एक तरफ उसी जगह की तस्वीर जहां पर एनकाउंटर हुआ था और ये तस्वीरें उस वक्त की जब पुलिस टीम वहां पर पहुंची है दबिश देने के लिए, क्योंकि हर एक चीज खंगाली जा रही है। पहले तो विकास दुबे का घर, जिसकी तस्वीर न्यूज़ 24 ने आपको दिखाई थी, ये वो गलियारा है, ये वो गली है जहां पर विकास दुबे का घर है और यहीं पर जो है एनकाउंटर हुआ था, मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। और उधर विकास दुबे की मां को भी हमने आपको सुनाया। एक मां की जुबान से जब ये शब्द निकलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बेटा कितना बड़ा अपराधी है। वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो। कहां है विकास दुबे उनको नहीं पता, पुलिस को भी नहीं पता। पुलिस की टीम, फिलहाल एक और टीम जो है विकास दुबे के घर कानपुर पहुंची है। ये वही जगह है जहां पर पुलिस विकास दुबे और उसके साथियों को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन पहले से तैयारी में बैठा इस हिस्ट्री शीटर ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट के 8 जवान शहीद हो गए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी अशोक तिवारी लगातार बने हुए हैं। अशोक, एक और टीम प्रशासन की पहुंची है विकास दुबे के घर, क्या जानकारी? सूचना मिल रही है उस लिहाज से विकास दुबे को लेकर कानपुर जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश की पुलिस बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। अभी ये जानकारी मिली है कि थोड़ी देर पहले जो कानपुर का बिकरू गांव है, जहां पर विकास दुबे का पैतृक आवास है, वहां पर कई जेसीबी मशीनें पहुंचाई गई हैं। इसके अलावा कानपुर जिला प्रशासन की टीम के साथ साथ जो पुलिस की टीम है वो भी वहां पर पहुंची हुई है। गांव की जो सीमाएं हैं वो पूरी तरह से सील कर दी गई हैं और आम लोगों की आवाजाही आधा किलोमीटर पहले तक बंद की गई है। संकेत साफ मिल रहे हैं कि अब कानपुर का जिला प्रशासन विकास दुबे की अशोक, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या ये कुख्यात अपराधी विकास दुबे का गांव है और वो कानपुर में जो घर है वो अलग है? ये अब पुलिस गांव में पहुंची है जहां पर कई जेसीबी मशीन मिली हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। ये जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं ये दरअसल बिकरू गांव की तस्वीरें हैं, जहां पर कल जब घटनाक्रम पूरा घटित हुआ था सुबह, तो उस वक्त जेसीबी मशीन रास्ते में खड़ी की गई थी और उसके बाद आज कानपुर जिला प्रशासन और जो कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके तमाम सारे अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं कानपुर के बिकरू गांव में। और ये कहा जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई अब जो विकास दुबे है उसके घर को लेकर प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और सबसे अहम बात यह है कि कल जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कानपुर का दौरा किया था तो उस दौरान भी ये स्पष्ट किया गया था कि अब जो शहीद हैं उनका जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा, उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, बल्कि एक बड़ी कार्रवाई आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद और जिस तरह के घटनाक्रम ये घटित हुआ है उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई। तस्वीरें जरा डिस्क्राइब करना बेहद जरूरी हो जाता है। 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, ये कुख्यात अपराधी जो कि फरार है, विकास दुबे का घर है और जेसीबी मशीन से अब इस घर को तोड़ दिया है, गिरा दिया गया है। वही जेसीबी मशीन जिसका इस्तेमाल उसने छिपने के लिए किया था, वार करने के लिए पुलिस पर किया था। अब कई जेसीबी मशीन आपको मौके पर नजर आ रही हैं। जो विकास दुबे का घर है उसको तहस नहस कर दिया गया है, प्रशासन की तरफ से उसको तोड़ दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने न्यूज़ 24 आपको लगातार दिखा रहा है, क्योंकि प्रशासन की एक और टीम मौके पर पहुंची है और मशीन के साथ पहुंची इस घर को तोड़ने के लिए जिसमें विकास दुबे छिपा हुआ था और वहीं से पुलिस की टीम पर हमला किया था। अशोक, अब आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश में विकास दुबे को लेकर जो टीमें गठित की गई हैं विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर, उस पर आप नजर डालिए तो कल से लेकर आज के पूरे घटनाक्रम के दौरान कई जिलों में तलाशी अभियान चलाया गया है। खासतौर पर कानपुर के बिकरू गांव के आसपास का जो इलाका है, जो भी विकास दुबे के मिलने जुलने वाले लोग हैं, जहां पर उनका आवाजाही सबसे ज्यादा रही है, बातचीत के आधार पर जो छानबीन की गई है उसके आधार पर तमाम सारी जगहों पर पुलिस की दबिश दी गई है। सबसे अहम कोशिश पुलिस की तरफ से यह की जा रही है कि इस पूरे घटनाक्रम के मुख्य आरोपी विकास दुबे की किसी भी तरह से गिरफ्तारी की जाए।
क्योंकि 8 पुलिसकर्मियों की जो शहादत हुई है वो व्यर्थ न जाए और कम से कम एक बड़ा संदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से आम जनता के बीच में जाना चाहिए। और यही वजह है कि कल से लेकर आज तक न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया है बल्कि लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, छानबीन की जा रही है और कोशिश इसी बात की हो रही है कि जल्द से जल्द जो विकास है उसकी गिरफ्तारी की जाए। और यही वजह है कि लखनऊ से लेकर कानपुर तक या जहां जहां पर उसकी आवाजाही रही है, जिन जिन जगहों पर उसका सबसे ज्यादा आना जाना था या जो लोग उसके कांटेक्ट में थे, उन तमाम सारे लोगों से पूछताछ पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन अशोक, सवाल ये बहुत बड़ा हो जाता है कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, तमाम टीमें इस अपराधी को खोज रही हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। कहां गया ये अपराधी विकास दुबे? जमीन खा गई या फिर आसमान निगल गया इसको? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी चुनौती भी है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। कल से लेकर आज तक जो घटनाक्रम घटित हुआ, जिसमें पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, कठोर कार्रवाई की जाएगी, लगातार टीमों की तरफ से गश्त की जा रही है, लेकिन अभी भी विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और यही वजह है कि तमाम सारी टीमों का गठन किया गया है। एसटीएफ की टीम अलग छापेमारी कर रही है, क्राइम ब्रांच की टीम अलग छापेमारी कर रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस की दूसरी टीमें जो है वो अलग अलग जनपदों में पूछताछ कर रही है। लगातार उनके घर के आसपास जो तंत्र है पुलिस का, उसको एक्टिव किया गया है और कोशिश की जा रही है कि फिलहाल विकास दुबे का पता लगाया जाए। लेकिन अभी तक इस मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। विकास दुबे का सुराग अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। लेकिन यह जरूर है कि पुलिस की तरफ से इस बात का दावा लगातार किया जा रहा है कि जल्द ही वो विकास दुबे को गिरफ्त मिलेंगे, क्योंकि कल ही आपने देखा कि विकास दुबे के मामा और उनके एक साथी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया, उनको मार गिराया और उसके बाद से जितने भी लोग अभी तक हिरासत में लिए गए हैं, सबसे अलग अलग पूछताछ के आधार पर ही छापेमारी की जा रही है। अशोक, अभी में ये सवाल अपने आप में काफी अहम है कि कस्टडी में कौन कौन लोग हैं, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि गांव के भी कुछ लोगों को उठाया गया है जिन्होंने उसकी मदद की थी छिपने के लिए। साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट के भी कुछ लोग हैं जो शक के घेरे में हैं। अभी कौन कौन से लोग हैं जो कस्टडी में हैं, हिरासत में हैं? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है पुलिस विभाग के सूत्रों के अनुसार, उस लिहाज से विकास जो दुबे हैं उनके गांव के कुछ लोग पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जब पुलिस विकास दुबे के घर पर छापेमारी के लिए, दबिश के लिए पहुंची थी, तो उस वक्त गांव के कई लोगों ने विकास दुबे का साथ दिया था। उसी आधार पर विकास दुबे के गांव के कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू की है। दूसरा सबसे अहम सवाल यह है कि जब पुलिस की टीम ने विकास दुबे के घर पर छापेमारी की, तो उस दौरान पहले से ही विकास दुबे पूरी टीम के साथ घर पर एक्टिव था। इसका संकेत साफ है कि पहले से ही उसको इस बात की सूचना मिल चुकी थी कि पुलिस की छापेमारी या पुलिस की दबिश उसके घर पर होने वाली है। और यही वजह थी कि बीच रास्ते में जो जेसीबी है वो रोड पर खड़ा किया गया था, ताकि पुलिस की लोकेशन को दूर से ट्रेस किया जा सके। तो तमाम सारे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। विकास के कुछ करीबी भी हैं जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर पुलिस इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। उनका यह कहना है कि इस घटना को जल्द ही वर्कआउट करना है, इसलिए तमाम सारे लोगों से पूछताछ की जा रही है। कल भी गांव के तमाम सारे लोगों ने यह कहा कि जब पूरा घटनाक्रम घटित हुआ और उसके बाद जब विकास दुबे अपने साथियों के साथ गांव से फरार हुआ, उसके बाद पुलिस ने जबरदस्त सर्च ऑपरेशन गांव और आसपास के ये हम भी देख रहे हैं, लेकिन अभी तक इसको क्या अपराधी का कोई पता नहीं है। अशोक, आप मेरे साथ बने रहे, मैं लौटूंगी। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन की टीम पहुंची है, इसको क्या अपराधी का घर तोड़ा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।